बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक और व्लॉग, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार व्लॉग। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो जो मामा है, आज ठंड हो रही है और जो मामा ने बनाया वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जनाब आज बहुत ज़्यादा जो है ठंड हो रही है और बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो जब बारिश वाला मौसम होता है तो कुछ अच्छा खाने का दिल करता है, तो कुछ जाने का दिल नहीं कर रहा, सिर्फ ब्लैंकेट में जाने का दिल कर रहा है। तो ये जनाब ये आयशा का है, ब्लैंकेट में जाने का दिल कर रहा है, लेकिन हम माओ की छुट्टी तो होती ही नहीं है। तो खैर यहाँ पे देखें, आयशा ने जो है मैक्रोनी चढ़ा दी थी ठंडे पानी में, तो इसको आके मैंने हैंडल किया। यार मामा बेइज्जती करे जा रही है कब से। तो इसने जो है, इसका बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने कहा तुम हटो बस, अब जो मुझे बनाना है मैं बनाऊंगी। और मुझे इतना दिल कर रहा है मैक्रोनी का। मामा मोबाइल चला रही, मैंने चढ़ा दी। मामा ये क्या किया तुमने? तो बस इसने जो है ठंडे पानी में मैक्रोनी डाल दी। मैंने कहा ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी। फिर मैं आके किचन में खड़ी हुई, फिर मैंने कहा चलो अब खड़ी हुए तो बस मज़े मज़े की चीज़ें भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैक्रोनी बॉयल कर ही ली थी मैंने। वैसे आज मामा का प्रोग्राम यही था कि वो हम सबको सरप्राइज दें, और हमने फैमिली पार्टी ऐसी रख ली थी। तो आयशा को जो है मैंने सरप्राइज़ दिया, और उसके सेंटर का टाइम हो गया था, तो उसकी जैसे ही निकल वो सेंटर के लिए गई और मैंने जल्दी जल्दी से जो बनाना शुरू कर दी चीज़ें। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है मैंने, और उसमें एक टमाटर मैंने डाला है। बस झटपट सी जो है, बहुत मज़े की ये रेसिपी बननी थी, बस ये दो चीज़ें मुझे डालनी थी, वो डालती गई मैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बंद गोभी शिमला मिर्च ली थी थोड़ी सी, और साथ ही जो है सिरका डाला है थोड़ा सा, और इसके जो क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सोया सॉस का डाला है, और साथ ही यहाँ पे देखिए ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बस ठंड बहुत ज़्यादा है और बारिश के और बेसन नहीं था, तो यार बस पकोड़े रह गए थे, तो बस बनाने रह गए थे। बाकी पकोड़ों का इतना दिल कर रहा था। और उसके बाद यहाँ देखें, सराशा सॉस जो है मैं ये डाल रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा जो है स्पाइसी होता है। और ये मतलब पाकिस्तान का शायद स्पाइसी मतलब है। तो बस कोई सा भी है आप यूज़ करें, लेकिन यहाँ देखें थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और आप यहाँ पे ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो कानों से धुएं निकलेंगे। ये बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी है, और मैंने इसको स्पाइसी रखा था। और साथ ही जो है मैंने केचप भी ऐड कर दिया इसमें, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हमने जो सॉसेज वगैरह डाले हैं, सोया सॉस है और ये सराशा सॉस है, इसमें भी नमक होता है और केचप में भी नमक होता है, तो इसलिए हमने उसको बैलेंस रख के नमक डालना है। और यहाँ देखें, ओरिगानो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैंने ऐड किया थोड़ा सा। और मामा का। और इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मसाला जो है हमारा सर्दियों में मज़ा होता है कि बस पॉपकॉर्न हो, मूवी हो सामने, और फारिग होके ब्लैंकेट में घुस के देख रहे हो, खा रहे हो। तो बस जनाब ये कुटी मिर्च मैंने ऐड कर दी थी। और आयशा का जो है इस वक्त हो रहा था सेंटर जाने का टाइम। ये अक्सर जो है मुझे लेकर जाती है सेंटर। तो आज जो है बहुत ज़्यादा ठंड थी, मैं दुआएं कर रही थी मेरे पीछे ना लगे, तो मैं घर में बैठ के कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ, वरना ये जब मुझे लेके जाती है तो मेरा सारा टाइम जो है ना वहीं गुजर जाता है। और जब मैं इनको लेके जाती हूँ, आप बताएं ना, मैं आप कितना एंजॉय करते हैं हम। बहुत ज़्यादा। तो बस आयशा और उसके बाबा और मैं जो है, हम लोग इसको सेंटर छोड़ने जाते हैं, क्योंकि सेंटर थोड़ा सा दूर है। तो बस ये जब भी इसका सेंटर होता है तो हम इसके साथ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें, मैंने इसमें शुगर भी ऐड की है, इससे बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर इन्हेंस होके आता है। तो बस इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही जो है चिकन मैंने ऐड नहीं की है, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है ज़्यादा, तो वो साइड में करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा क्यों वेस्ट करें। तो यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर का ऐड कर दिया है। तो बस और इसको मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी हो गई थी रेडी। इसमें फिर हम अपनी बॉयल की हुई मैक्रोनी ऐड कर देंगे। और ये देखें, और हमारी इवनिंग रूटीन है, एक दिन छोड़ के एक दिन आयशा के साथ जो हमें सेंटर जाना पड़ता है, एक दिन का गैप आता है। और आज इतनी ठंड थी कि घर से निकलने का तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन हमें भाई पढ़ाई करनी है। असल में आयशा के बाबा, हमने सोचा कि चलो कार में चलते हैं, तो लेकिन आयशा के बाबा को जाना था मार्केट। और फिर मार्केट जहाँ है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रश होता है, तो जब तक आयशा की क्लास ख़त्म होती है तो आयशा के बाबा पहुँच नहीं पाते। तो इसलिए जो है ना, आयशा के बाबा ने बोला चलो आज बाइक पे ही चलते हैं। और बाइक पे इन लोगों ने ठंड के मज़े लिया, और मैं घर में थी। मामा घर में आराम से ब्लैंकेट में दबा के, मतलब
स्वेटर पहना हुआ था मामा ने और हम भाई ठंड में वैसे तो मैं कवर होकर जाती हूँ लेकिन बहुत ठंड है, वो भी बर्दाश्त। इतनी ठंड थी। और यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जब से ठंड पड़ी है ना, लेकिन आज जो ठंड है ना वो सब की जो है रिकॉर्ड तोड़ ठंड जो है आज हुई है। और बहुत ज़्यादा ठंड है और रहा भी नहीं जा रहा है, इतनी ठंड हो रही है। बस दिल कर रहा है, मतलब इस आज के दिन ऐसा लग रहा है कि कहीं जाओ ही नहीं, ब्लैंकेट में रहो, बिल्कुल गरम गरम रहो। और यहाँ देखें इसमें मैंने ना बातों में यहाँ पे मैंने क्रीम भी ऐड कर दी थी और मेयोनीज भी मैंने डाले और थोड़ा सा इसको जूसी सा रखने के लिए यहाँ पे मैंने दूध का ऐड किया ताकि जूसी जो है हमारी मैक्रोनी रहे। और ये हमारी हो गई थी डन। और उसके बाद नेक्स्ट आइटम मैंने बनाया था यहाँ पे कैरेमल जो है पॉपकॉर्न बनाए थे, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और मेरे चैनल पर हैं। ये मामा के इतने फेवरेट हैं कि बस ये मछली का भी रिकॉर्ड तोड़ मामा के फेवरेट है। इतने मज़े के लगते हैं और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पॉपकॉर्न की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल का ऐड किया है और इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैं नमक का ऐड करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे, और अभी मैं थोड़े से पॉपकॉर्न खा रही हूँ। तो बस यहाँ पे नमक डालने के बाद हम इसमें जो है यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप जो है यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न के लिए हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है 1/2 कप मैंने लिखा है, वो इसलिए क्योंकि मैं जो पॉपकॉर्न बना रही हूँ तो बच्चों ने कहा कि हम सादे वाले खाएंगे। और आपको पता है हम बच्चे क्या करते हैं, जब मामा पॉपकॉर्न बनाती है ना, जब वो निकालती है ना, तो हम क्या करते हैं, छुप छुप के लेके जाते हैं। हाँ, पीछे से लेके चले जाते हैं हानि। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पे इसको मिक्स कर लूँगी और ये फुल हॉट होने के बाद फिर इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो बस अच्छे से देखें मिक्स हो रहा है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इसकी फुल रेसिपी जो है मेरे पेज पर भी है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, कैरेमल पॉपकॉर्न के नाम से। तो यहाँ देखें इसको बस मैं कवर करके रख दूंगी और ये पॉपकॉर्न हमारे बनना शुरू हो जाएंगे। और मेरी मामा आप सबके लिए इतनी मेहनत करती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट भी कर दें कि कैसी लग रही है आपको हमारी आज की वीडियो। तो बस यहाँ देखें हमारे पॉपकॉर्न बन गए थे और आधे मैं बच्चों के लिए निकाल दूंगी और आधे जो है कैरेमल में अपने लिए बनाऊंगी। इसमें तो भाई मेरी कोई मेहनत नहीं है, इसमें सिर्फ मैं बोलती हूँ और मामा तो बनाती भी हैं और बहुत सारी चीज़ें करती हैं। इसलिए जो माएँ हैं उनके लिए आप बिल्कुल लाइक कर दीजिए। तो यहाँ देखें यहाँ पे ज़्यादा ही बोल रही है और आयशा और मैंने एक बड़े से थाल में से निकाल लिए थे पॉपकॉर्न। और उसके बाद अब इसका जो है कैरेमल सॉस हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है अगेन वही, और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं बटर का ऐड करूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बटर ऐड कर दिया, इसको मेल्ट होने देंगे हम थोड़ा सा। और फ्लेम जो है हमने बिल्कुल लो रखी हुई है ताकि हमारा जो बटर है वो जले नहीं। और इसके बाद मैं इसमें 1/2 कप जो है यहाँ पे मैं शुगर का ऐड करूँगी। यहाँ देखें यहाँ 1/2 कप में जो है शुगर का ऐड कर रही हूँ और इसको लो फ्लेम पे आपने छोड़ देना है, मीडियम लो पे। और इसका इतना वो नहीं है क्योंकि बस ये कैरेमलाइज़ होना शुरू हो जाएगी जब ये कैरेमलाइज़ हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ देखें दूसरी चीज़ मैं बना रही हूँ पैनकेक, वेजिटेबल पैनकेक बना रही हूँ। जब तक हमारी जो शुगर है वो कैरेमलाइज़ नहीं होती जब तक, तो यहाँ पे देखें हम पैनकेक बना रहे हैं। तो उसके लिए ले ली थी मैंने थोड़ी सी कैबेज और यहाँ पे मैंने ले ली थी गाजर। और बच्चों को नहीं पता था मैंने गाजर भी इसमें ऐड की है। और ये साथ ही जो है एक बड़ा आलू ले लिया था मैंने और इसको जो है मैं अच्छे से मैंने इसमें वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसका जो इतना भी पानी है वो निकालने के बाद इसे यहाँ इसमें डाल दूंगी अच्छे से। मुझे पैनकेक बहुत पसंद है, खासतौर पे मामा के हाथ के। वो आज मैं जिद कर रही इतना कि मामा और बनाए और बनाए और बनाए। और फ्रेंच फ्राइज से जो है ना ये बहुत जल्दी और इजी जो है ये बन जाते हैं। तो इसलिए जब बच्चे बोलते हैं ना मम्मा फ्रेंच फ्राइज दे दो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर इनको पैनकेक बना के दे दूँ ताकि जो है ना इजीली जल्दी से जो है ये फारिग हो जाए। उन लोग को मज़े की भी बहुत लगते हैं। और साथ ही देखें इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मैदे का लिया है। और साथ ही जो है यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च, थोड़ी सी डाली है मैंने फ्लेवर के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे कुटी हुई मिर्च भी ऐड करूँगी। और ये देखें यहाँ पे मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे नमक। और नमक हमने अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है, वैसे कम ही रखना है क्योंकि इसमें तेज़ हो जाए तो फिर मज़े का नहीं लगता। और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। और आप क्योंकि बच्चे थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाली है। और अगेन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑरिगेनो।
तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसमें आप ज़रूर डालिएगा अगर है तो। और साथ ही साथ देखें यहाँ पे हमारी जो शुगर है कैरेमलाइज हो गई है। और बस अब इसका जो है बहुत जो है यहाँ पे आपने जो है हाजिर नाजिर होके जो है काम करना है। यहाँ पे आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देनी है। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे वनीला एसेंस। मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है और उसके बाद हाफ़ टी स्पून में बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो बस आपने इसको जल्दी जल्दी से जो है मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जो है इसका कलर भी चेंज हो गया है। मामा इसमें तारे बनती हैं? नहीं नहीं, इसमें नहीं बनती। तो यहाँ देखें यहाँ बन जाती है, खैर बाद में। तो यहाँ देखें जल्दी जल्दी जो है आपने सारा काम करना है और फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखनी है और आपने इसको छोड़ना नहीं है। और जल्दी जल्दी से जो है आपने इसमें सारे कॉर्न्स जो हैं वो आपने इसमें डाल देने हैं, पॉपकॉर्न, और इसको मिक्स कर लेना है। क्यों एकदम जो है ना ये एकदम ड्राई होने लग जाता है, हार्ड हो जाता है, तो इसलिए जो है ना बस इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना पड़ता है। तो ये मिक्स करते करते ही ठंडा हो जाता है और आप देख सकते हैं। और ये मेरी जद्दोजहद जो है चल रही है और मामा और ये मेरा मिशन जो है कामयाब हो गया है। ये मामा का बहुत तो बस जल्दी जल्दी जो है ना इसको मिक्स करना होता है। और जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप भी इस पॉइंट पर ज़्यादा हंसेंगे जब आप इसको मिक्स कर रहे होंगे। तो बहुत जल्दी जल्दी जो है ये काम करना पड़ता है। बस ये देखिए कितनी जल्दी मैंने इसको मिक्स कर लिया। कुछ पार्ट जो मैंने ये हार्ड हो रहे हैं ज़्यादा, लेकिन जब खाएंगे ना बिल्कुल सॉफ्ट, मीठे, मज़ेदार। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं, क्रंची क्रंची लगते हैं आयशा। क्रंची। तो जिन्होंने खाए होंगे तो उनको तो पता ही होगा कि कितने मज़े के बनते हैं। तो इसको मैं एक ट्रे में निकाल लूँगी और ये ठंडे भी हो गए मिक्स करते करते, तो हम इसको जो है अलग अलग कर लेंगे। और ये देखिए हमारे डन हो गए थे। और काश मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती और तो इतने क्रंची और क्रंची क्रंची हो रहे थे। तो बस यहाँ पे देखिए इसको करते जाएं अलग। और ये हो गए थे हमारे डन। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सेंटर से आई हूँ और मामा ने गरम गरम बना और मैंने जो है ना इनके लिए सरप्राइज़ रखा था। मैंने कहा बस जैसे ही इन लोगों का आने का टाइम होगा ना तो बस जल्दी जल्दी से जो है इसको डिश आउट करूँगी और इन लोगों के सामने जैसे आएंगे इनको सरप्राइज़ दूँगी। और वैसे दूसरी बच्चियों को तो पता ही था कि मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन आयशा जब यहाँ से जा रही थी तब मैं सिर्फ मैक्रोनी बना रही थी। उसको ये नहीं पता था कि मैं पैनकेक भी बना रही हूँ और ये कॉर्न भी बना रही हूँ। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया था एक अंडा और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और हमारे कॉर्न भी तैयार हो गए हैं, कैरेमल कॉर्न, और मैक्रोनी भी तैयार हो गई थी। और मेरा दिल कर रहा था मैं कि वो जिंगर जो है मैं बनाऊँ। जिंगर बन नहीं थे तो मेरे पास बर्गर पैटी बने हुए रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि उसको जो है हम एक नए स्टाइल का जो है मैं आपको बना के दिखाऊंगी, लेकिन बस वो जो है ना बन नहीं आ पाए। अगर बन आ जाते ना तो बस एक डिश और हो जाती और बहुत मज़े की वो डिश होती। यहाँ पे मैं ब्लश करेंगी जब मामा पकोड़ों का और बर्गर का नाम ले रही ना। बस मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा है, जब ये सारी चीज़ें नहीं होती तो मज़ा ही नहीं आता। यहाँ देखें यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के मैंने पैनकेक बनाए थे। फिर मैंने सोचा यार घर में बच्चे हैं और आप लोगों को पता है कि बच्चों को तो फिर कहते हैं कि आधा नहीं चाहिए और इस तरह से नहीं चाहिए, तो इसलिए बच्चों के हिसाब से फिर मैंने छोटे छोटे से मैंने बनाए। तो यहाँ पे देखें 2 मैंने बड़े बना लिए थे। और मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है मामा, उसके लिए तो बनाया ना छोटा सा। हाँ सबके लिए बनाया मैंने ताकि कोई भी ना लड़े। तो बस जनाब ये देखें यहाँ पे ये बन गए थे। इसी के साथ इसको निकालने के बाद यहाँ पे दूसरा बेस जो है मैं फ्राई करूँगी। तो वो मैं थोड़े से छोटे में बना रही हूँ, आपके ऊपर है आप उसको कैसे शेप में दे सकते हैं। और इसकी रेसिपी भी मेरे पेज पर है और उसमें मैंने सिंपल जो है आलू के साथ ही बनाए और इसमें मैंने वेजीज ऐड की हैं। मैंने कहा इस बहाने जो है बच्चे वेजिस खा भी लेंगे। और ये हमारे हो गए थे डन। और ये देखें कितने मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी हो रहे थे और ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। आपने इसको क्रिस्पी करके निकालना है और बस ये बन गए थे। और आप इमेजिन करें कि ठंडे ठंडे मौसम में और बारिश वाला मौसम हो और गर्मा गर्म पैनकेक या पकोड़े। मतलब अरे अभी ना बारिश भी बता रहे हैं थोड़ी। हाँ यहाँ पे बारिश भी बता रहे हैं लेकिन इतनी वो ज़्यादा ठंड है। और यहाँ देखें हमारे जो है पैनकेक बन गए थे और ये देखें आयशा के और आयशा के बाबा के आने का टाइम हो गया था और मैंने जल्दी जल्दी जो है सारी चीज़ें निकाल ली और इसको सर्व करने के लिए मैं इसको डेकोरेट कर रही थी बस जल्दी जल्दी। मैंने कहा जैसे ये लोग आएंगे और बस फिर इनके जो है हाथ धुलाने के बाद मैं बोलूँगी बस अब जल्दी से गर्मा गर्म खा लो। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपी और आज का व्लॉग। और उम्मीद है आपको हमारा आज का ये छोटा सा व्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा और ये रेसिपीज़ भी पसंद आई होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लिएगा
और बेल आइकन को दबा दिएगा और हमारे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। और आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है कि मैं बस आपको क्या ही बताऊं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मामा यहाँ पे बिल्कुल मज़े के, में कोई अल्फाज नहीं है, बहुत मेरे मुंह में पानी आया। तो मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोग को अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।